सभी को, हम सभी सत्संग करने वालों को, सुनने वालों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गुरु वचनों को सुनकर वैसा ही आचरण हमको बनाना है। इस सिद्धांत को लेकर के सुनना चाहिए। भगवान बुद्ध के पास एक युवक आया, बोले मेरे कल्याण की बात बताओ। बुद्ध ने कहा मैं तुमको जो बताऊं वो तुम आज करोगे कि कल? बोले वो मैं सोच के बताऊंगा। तो बोले ठीक है, मैं कहूं वो करने का इरादा तुम्हारा पक्का हो जाए, जिस दिन आना मैं सुना दूंगा। किसी के घर में आग लगी हो और कोई व्यक्ति दूसरा पास से गुजर रहा हो, जिसके घर में आग लगी वो भाग रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उनको बाहर निकलते हुए को देखकर रास्ते का पथिक कहे कि अरे क्यों भाग रहे हो? बोले घर में आग लगी है। तो कल भाग जाना, आज तो बैठो, कल चले जाना। तो वो कहेंगे कैसा पागल आदमी है, आग अभी लगी और बोलता है कल चले जाना। ऐसे ही अशांति की, जन्म मरण की आग तो है, पर सोचे कि नहीं अभी तो सुन लूं सत्संग, फिर सोचूंगा कि ऐसा करूं कि न करूं। ये तो ऐसी बात हो गई, आग लगी है, बोले सोचेंगे कि भागें कि न भागें, भागें कि बैठे रहें। ये कैसी विचित्र बात है। तो गुरु वचनों को सुनकर वैसा ही मेरे को आचरण बनाना है, इस सिद्धांत को लेकर सुने। परमात्म तत्व को बनाना नहीं है, उनको बनाना नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध है। केवल और केवल अपने व्यवहार को शुद्ध बनाना है, बस। व्यवहार को शुद्ध बनाना मतलब कि कुछ भी हो जाए हम बड़ों के सामने ऊंची आवाज से नहीं बोलेंगे, ये व्यवहार को शुद्ध बनाना है। अपने माता पिता के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलेंगे, दादा दादी के सामने, सास ससुर के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलेंगे। अरे बोले वो तो बड़े हैं, हमको बोलते रहते हैं, तो ठीक है, बोले तो अच्छी बात है। बड़े नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बड़े नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? गलती निकलेगी हमारी। इसीलिए घर में जो भी बड़े हैं, उन बड़ों के सामने विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान राम को लक्ष्मण जी ने कहा कि आपको वन में जाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने जो कंधे पर धनुष बाण रखा है ना, ये कोई श्रृंगार के लिए नहीं रखा है, किस दिन काम आएगा। मैं देखता हूं राम राज्य होने से कौन उसको रोकता है। तो राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, ऐसा मत बोलो, ये पिताजी का आदेश है, इसीलिए मेरे को जाना है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं पिताजी ने कहा, परंतु आप जरा सोचो, उन्होंने कैकेयी के वश होकर कहा है और कैकेयी मंत्रा के वश होकर ऐसा बोल रही है, तो आप नहीं जाओ, ये उचित नहीं है। तब राम जी ने बहुत बढ़िया बात कही, देखो बड़ों के सामने और बड़ों का कैसा आदर करना चाहिए, ये भगवान राम अपने व्यवहार से सिखाते हैं। राम जी कहते हैं उचित अनुचित विचार तजी, जे पालही पितु बहन, ते भागी सुख सुजस के, बसई अमरापति हैन। उचित और अनुचित को छोड़कर जो बड़ों की आज्ञा मानता है, ते भागी सुख सुजस के। हाँ, कोई कोई अपवाद हर जगह होता है। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप जैसा बाप मिल गया था, तो प्रहलाद ने बात नहीं मानी। विभीषण को रावण जैसा भाई मिल गया था, तो रावण की बात नहीं मानी। अपवाद हर जगह होता है, केवल मृत्यु ही एक ऐसी है कि उसमें अपवाद नहीं होता है, वो निरपवाद सत्य है। तो घर में व्यवहार को शुद्ध बनाना है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है,
तुम जिस राज्य के लिए कह रहे हो कि मैं राजा बनूं, तो इसमें नित्य क्या है? नित्य कुछ भी नहीं है। न राज्य नित्य है, न शरीर नित्य है। तो इनके लिए नाराज क्यों होना? और मैं कोई विचारक नहीं हूं लक्ष्मण कि विचार करूं कि पिताजी ने किसके वश होकर ये बात कही है। मैं विचारक नहीं हूं। मैं तो बड़ों का आज्ञा पालक हूं। बड़ों की आज्ञा कैसे पालनी चाहिए ये मैं जानता हूं अच्छी तरह से। ऐसा राम जी ने कहा। और आजकल के तो लड़के लड़कियां फिल्म देखी और बोले मैं तो फलाने से शादी करूंगी। अरे नहीं बेटी मान जा। बोले नहीं, मैं क्यों मानूं, मैं तो फलाने से ही करूंगी, मैं फलाने से ही करूंगा। नहीं, भूल कर भी अपने देवतुल्य मां बाप के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना। महात्मा गांधी जी को एक ट्रस्ट के लोगों ने आमंत्रित किया कि आप हमारे वृद्धाश्रम का उद्घाटन करने के लिए आइए। तो गांधी जी ने कहा मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों नहीं आओगे? अरे बोले वृद्धाश्रम जिस दिन बंद होगा ना उस दिन जरूर आ जाऊंगा, पर जिस दिन उद्घाटन है उस दिन नहीं आऊंगा। हमारे देश में वृद्धाश्रम की क्यों जरूरत पड़े? क्या आजकल के जवानों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि अपने वृद्ध माता पिता दादा दादी को वृद्धाश्रम में रख दे? अरे 100 साल तक भी बेटा मां की बाप की सेवा करे तो मां बाप के ऋण से नहीं छूट सकता, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। ये बुद्धि बिगड़ी विदेशी चैनलों को और उनकी पिक्चरों को देखने के कारण बुद्धि बिगड़ी है। तामसी बुद्धि हो गई, सही को गलत मानते हैं, गलत को सही मानते हैं। तो जो बड़े कहते हैं वो हमारे हित की बात ही कहते हैं। लक्ष्मण क्या कहा ये मत सोचना लक्ष्मण, किसने कहा है ये सोचो। किसने कहा है, बात पूरी हो गई। तो ते भागी सुख सुजस के, वो सुख के और सुयश के भागी बनते हैं। सुमित्रा जी के पास लक्ष्मण जी गए कि अब मैं भी जा रहा हूं राम जी के साथ वन में। तो सुमित्रा जी भी कहती हैं कि तुम जा रहे हो? बोले हाँ माँ। तो ठीक है बेटा, तुम्हारी माँ तो सीता जी है और तुम्हारे पिता तो राम जी ही हैं। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाहा। मैं तेरी माँ नहीं हूं, तेरी माँ तो सीता है। ये मेरी सीख तू याद रखना। अगर राम जी वन में जा रहे हैं तो तेरे को यहां रहने की कोई जरूरत नहीं, तू भी जा सेवा में। और लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जी से बड़े राम जी हैं तो लक्ष्मण जी बड़े का आदर करते हैं, राम जी दशरथ जी का आदर करते हैं। बड़ों का आदर व्यक्ति को बड़ा बना देता है। ये बात शिरडी के साईं बाबा भी बोलते थे कि अपने माता पिता का अपमान करने वाला ईश्वर के अपमान का पाप कमाता है और अपने माँ बाप का आदर करने वाला ईश्वर का आदर करने का पुण्य कमाता है। और माँ का आदर किया, माँ के दिल से दुआ निकलेगी, बेटा सुखी रहेगा, बेटी सुखी रहेगी। और अगर चलो उन्होंने कभी कुछ खिन्नता के कारण कुछ उसके कारण कह दिया तो क्या हो गया? माँ के कई उपकार हैं। छोटे थे ना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, हम लोग भी तो बचपन नवजात शिशु थे ना कभी, तो माँ की गोद में ही बाथरूम कर देते थे, रात को बिस्तर गीला कर देते थे। तो माँ बेटे को सूखे में सुलाती और खुद गीले में सो जाती। ऐसी होती है माँ। और बड़ा होकर बेटा उस माँ के सामने पड़ जाए तो बताओ ये कितने दुख की बात है। एक कवि ने ठीक कहा है उन लड़कों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो अपने माँ बाप का अपमान करते हैं कि बेटे तू छोटा था तो अपनी माँ का बिस्तर गीला रखता था और अब बड़ा हुआ तो माँ की आंख गीली रखता है। लगता है तुझे माँ को गीलेपन में रखने की आदत पड़ गई है। लगता है तुझे बाप को गीलेपन में रखने की आदत पड़ गई है। क्यों? ऐसा किस लिए?
कि अपनी वैदिक संस्कृति का अनादर करके मनमाना आचरण करने लग गए। अरे गाल तराजू तोलिए नमे सो भारी होए। तराजू में कोई चीज रख कर तोलो तो जो पलड़ा झुक जाए वो भारी कहलाता है। ऐसे ही जो माँ बाप के चरणों में, बड़ों के चरणों में, गुरु के चरणों में झुक जाए वो बड़ा कहलाता है, बड़ा। नमे सो भारी होए, जो पलड़ा झुक गया वो भारी है, जो ऊपर उठ गया वो भारी नहीं है, वो हल्का है। तो बहू झुक गई सासू के चरणों में तो वो बड़ी हो गई। और ऐसा आदर किया अपनी सास का कि सासू माँ को अपनी बेटी का टेलीफोन नंबर याद ही नहीं रहा, भूल गई। इतना सासू का आदर किया। और सास ने बहू को इतना प्यार दिया कि बहू अपने मायके के सब नंबर भूल गई। ऐसा हो तो ऐसे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। ऐसा कुछ किया जाए। एक सत्संगी लड़की की शादी हो गई, ससुराल गई तो उसकी जिससे शादी हुई थी उनके 5 भाई और भी थे, ये सबसे छोटे थे। तो घर में उसने जाकर देखा ससुराल में कि रोज एक एक बहू एक दिन खाना बनाती है, बारी बांधी हुई है, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, ऐसा। तो अब बहू ने क्या किया, छोटी बहू जो आई उसने दूसरे ही दिन सुबह जल्दी रसोई घर में जाके काम शुरू कर दिया, साफ सफाई करके। तो सासू ने कहा, बेटी तेरा नंबर तो है नहीं, आज तो अमुक का नंबर है, तू कैसे आ गई? बोले माँ, घर में कोई मेहमान आए तो उनको नाश्ता या खाना बना के खिलाना ये पाप है कि पुण्य है? बोले बेटी ये तो पुण्य है। तो बोले बस माँ, अतिथि को खाना खिलाना पुण्य है तो घर के लोगों को खाना बना के खिलाना तो कितनी अच्छी बात है, आज से खाना मैं बनाऊंगी, ये तो बहुत बड़ा पुण्य है माँ। तो सासू खुश हो गई। अगले दिन बहू आए छोटी, उसके पहले सासू आ गई। बोले बेटी, बहू को कहने तू तो अभी छोटी है, मैं तो अब बूढ़ी हो गई, मेरा शरीर कब छूट जाए पता नहीं, इसलिए मैं सेवा करके पुण्य कमा लूं। अब तो बड़ी बहुएं थी, वो भी कहने लगी नहीं माँ आप आराम करो, हम खाना बनाए, हम बनाए, हम बनाए, ओढ़ लग गई। अब छोटी बहू को हुआ कि चलो एक काम तो हो गया, अब दूसरा कुछ मैं खोज लूं। तो सत्संगी कन्या ने, बहू ने क्या किया कि अगले दिन सुबह जल्दी घर में झाड़ू लगाने लग गई। तो सास ने कहा, बेटी तू झाड़ू क्यों लगाती है, ये तो नौकरानी आएगी लगा देगी, तू छोड़ दे। बोले नहीं माँ, आपको पता नहीं है, शबरी झाड़ू लगाने की सेवा करती थी तो भगवान राम उसके पास आ गए, बिना बुलाए आ गए। तो माँ ये तो बहुत बड़ी सेवा है, झाड़ू तो मैं ही लगाऊंगी। अब अगले दिन सासू ने झाड़ू पकड़ लिया। बोले मेरे को बुढ़ापा आ गया, झाड़ू लगाने दे, मैं सेवा करूं। अब जेठानियां दूसरी बहुएं बोले कि नहीं हम करें, सासू माँ आप छोड़ो हम करें। कई तो जवान लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं आलसी कि घर में बड़े लोग काम करते हैं पर बेटी नहीं करेगी, बहू नहीं करे। और कभी मेहमान आ जाए ना बिना बताए तो वो देखे कि अरे माँ जी काम कर रही है, सासू काम कर रही है और बेटी बैठी है, बहू बैठी है, तो उनको बोलेंगे अरे आप लोग नहीं करते, माँ कर रही है, सासू कर रही है। तो वो फिर बड़ी होशियारी से उत्तर देते हैं कि हम तो बहुत बोलते हैं पर ये माँ जी को आदत पड़ गई है इसलिए करती रहती है, हम तो मना करते हैं मत करो, अब तुम करो ना, तुम शुरू करो, तुम करो नहीं तो माँ क्या करे। अब छोटी बहू ने सोचा कि क्या करें, बर्तन मांजने का काम उठा लिया, जूठे बर्तन साफ करने बैठ जाए। तो सासू ने कहा बेटी ये तू क्यों करती है, जूठे बर्तन तुझे मांजने की क्या जरूरत है? तो बहू बोली माँ ये तो मेरे को मांजने दो, मेहरबानी करो। बोले क्यों? अरे माँ, युधिष्ठिर महाराज ने जब राजसु यज्ञ कराया था तो जूठे बर्तन उठाने का काम कृष्ण भगवान ने किया था, ये तो कृष्ण भगवान करते थे, तो मैंने किया तो क्या बड़ी बात हो गई, ये भी मेरी सेवा है माँ, मैं करूंगी। अब अगले दिन सासू आके बैठ गई। अरे बोले भगवान कृष्ण करते थे तो मैं भी करूं, मैं कोई छोटी थोड़ी हो जाऊंगी। सासू बर्तन मांजे, घर का वातावरण ऐसा हो गया, वैकुंठ जैसा हो गया।
घर का क्लेश झगड़ा सब मिट गया तो संपत्ति बढ़ी, संप बढ़ा तो संपत्ति बढ़ी, पैसा बढ़ा। तो सेठ जी ने क्या किया, ससुर जी ने अपनी 6 बहुओं के लिए सोने के आभूषणों का सेट लेकर आए। सोने की चैन, चूड़ियां, अंगूठी, जो भी होता है वो लेकर आए। पैसा बढ़ गया था तो बहुओं के लिए ले आए सौगात। आप भी जरा ध्यान रखो, ये कथा इसलिए बता रहा हूं कि घर में इसकी बहुत जरूरत है। बड़े खाली अनुशासन करने के लिए बड़े नहीं होते, बड़े छोटों को प्यार करने के लिए बड़े होते हैं। मैं बड़ा हूं, तुम आदर करो मेरा, नहीं नहीं, बड़े छोटों को प्यार भरा अनुशासन दे। खैर, सबको सेट दे दिया आभूषणों का। अब जो छोटी बहू थी उसने क्या किया कि अपनी जो सबसे बड़ी जेठानी थी, उनकी बेटी हो गई थी, 18 साल की हो गई थी बेटी उनकी। तो बड़ी जेठानी को जाकर कहा कि लो दीदी, ये आभूषणों का सेट पिताजी ने दिया है, आप रखो। बोले क्यों, मेरे को भी दिया है, तुम पहनो ना, तुम पहनना। बोले नहीं, अभी तो मेरी शादी हुए कुछ समय ही हुआ है, आपकी तो बेटी बड़ी हो गई, 18 साल की हो गई, उसकी शादी करेंगे तो ये पूरा सेट उसके लिए रख दो, उसको काम लगेगा। जबरदस्ती दे दिया। ससुर को और सास को पता चला कि हमारी ये छोटी बहू तो बहू नहीं, देवी है, देवी। और उस दिन से उस घर में आपसी प्यार और अधिक बढ़ता गया। तो बेटी को, बहू को पूछा, तुझे ये सब प्रेरणा कहां से मिली ऐसी अच्छी? बोले मैं कुंवारी थी, छोटी थी, तब मेरे पिताजी मेरे को सत्संग में ले जाते थे, कभी मैं माँ के साथ जाती थी और मैंने सत्संग से सदाचार की शिक्षा पाई, सत्संग से मैंने नम्रता की शिक्षा पाई, सत्संग से मैंने ऐसे बढ़िया संस्कार पाए, तो अब मैं वैसा ही करती हूं। मैंने सुनकर सोचा कि ऐसा ही अपना जीवन बनाना है मेरे को, कुछ भी हो जाए, और मैं बना रही हूं। आखिर उसने अपने पूरे ससुराल पक्ष को भी भक्त बना दिया। अब रावण की पत्नी मंदोदरी को देखो। रावण अच्छा आचरण नहीं करता था, पर मंदोदरी महान पतिव्रता थी, बड़ी सज्जन पवित्र आत्मा नारी थी वो। तो मंदोदरी ने शास्त्रों में पढ़ा था, सत्संग में सुना था कि पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। शादी हो गई तो अपने पति में ही, पति के सिवा और कहीं मन न जाए, ये सब सत्संग में अच्छी बातें सुनी थी। उत्तम नारी कौन सी होती है? तो मंदोदरी ने तो पातिव्रत धर्म का पालन किया, शास्त्र वचन को, ऋषि वचन को सुनकर वैसा किया, तो मंदोदरी को शक्ति प्राप्त हो गई। तो शक्ति कहां से प्राप्त हुई? रावण से? नहीं नहीं, शास्त्र वचन, शास्त्र में लिखा है स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए, तो उसने ये शास्त्र का वचन पकड़ लिया, वैसा किया तो उसको शक्ति मिल गई शास्त्र वचन को मानने से। और इतनी महान हो गई कि राम जी भी उसका आदर करते और लंका में भी सब उसका आदर करते थे। तो ऋषियों के वचन को मानने से शक्ति आ गई, तो इससे समाज में इज्जत भी बढ़ेगी, परलोक सुधर जाएगा और सबकी दृष्टि में ऊंचे हो जाएंगे। तो ये जरूरी है बहुत। आप एक बात बताओ, कोई लड़की बहू तो बनी नहीं और बोले मैं सास बन जाऊं, कैसे बनेगी? अरे तू बहू नहीं बनी, सास कैसे बनेगी? कोई लड़का विद्यार्थी तो बना नहीं और बोले मैं शिक्षक बन जाऊं, मैं प्रोफेसर बन जाऊं। अरे भैया, तू पहले विद्यार्थी बन, ठीक से पढ़ाई लिखाई कर, परीक्षा अच्छी तरह से दे, तब तो शिक्षक बनेगा। बोले नहीं, मैं तो सीधा शिक्षक बन जाऊं। लड़की बोले मैं सीधी सास बन जाऊं, शिष्य तो हुआ नहीं और बोले मैं गुरु बन जाऊं, तो कैसे बनेगा? पहले शिष्य बने, गुरु की आज्ञा में चले, कहना माने, अपने को नियंत्रित करे और किसी में राग न करे, किसी से द्वेष न करे। 4 दिन की जिंदगी है, कब मृत्यु आ जाए पता है, तो क्यों राग में और द्वेष में उलझना? सब अच्छे हैं। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम है।
हाँ, कोई व्यक्ति बहुत गलत है, गिरा हुआ है, तो आप उससे द्वेष न करें, उपेक्षा कर दें। राम राम, नफरत नहीं, द्वेष नहीं। किस लिए दिल खराब करना। बापूजी ने वो महाभारत के वन पर्व की बात बताई कि सत्यभामा का और द्रौपदी का संवाद हुआ। आप लोगों ने सुनी होगी, यहां इसी सत्संग में बताई बापू कि द्रौपदी और सत्यभामा की मुलाकात हुई। ये कथा महाभारत के वन पर्व में आती है। तो सत्यभामा भगवान कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक थी। तो पूछा कि द्रौपदी, पांडव तेरे पति हैं, तो बता तो सही, 5 पति तेरे, तो तू कैसे रहती है और वे राजी कैसे रहते हैं, तुझसे संतुष्ट कैसे रहते हैं। तो द्रौपदी कहती है, मैं केवल उनकी आज्ञा का पालन करती हूं, तत्परता से सेवा करती हूं और सारा हिसाब किताब मैं रखती हूं। कितने नौकर हैं, कितने काम करने वाले हैं, रोज भंडारा होता था, सदाव्रत जैसा चलता था, उसमें कितने लोगों का भोजन बना, कितना खर्चा हुआ, कितना अनाज आया, ये सारा हिसाब द्रौपदी रखती थी बहनों। ये महाभारत में लिखा है, मैं बनावट करके नहीं बोल रहा हूं, सारा हिसाब रखती थी द्रौपदी। और आजकल तो एक घर में पति पत्नी ने नियम रखा था कि जो खर्चा होता है अपन हिसाब रखा करें कि इतना खर्चा हुआ। तो पत्नी, अब रोज तो पति साथ में जाए नहीं ना, पत्नी जाती थी सामान खरीदने, कुछ लेने, फिर घर पे आके लिखती, कुछ याद नहीं रहता तो लिख देती कि इतने रुपए रा और जा, शॉर्ट में लिख देती, रा के आगे बिंदी, जा के आगे बिंदी। तो एक दिन पति ने जब हिसाब की कॉपी देखी तो पत्नी को पूछा कि ये और सब तो लिखा हुआ है, इतने रुपए का ये आया, इतने रुपए का ये आया, पर ये कई जगह तूने लिखा है रा जा शॉर्ट में, इसका मतलब क्या। पत्नी ने कहा, इसका मतलब राम जाने, राजा राम जाने, मेरे को हिसाब पता नहीं उसका कि ये खर्चा कहां हो गया, ये पैसा कहां गया, राजा राम जाने। पर द्रौपदी सारा हिसाब रखती थी, बहुत काम करती थी, कर्मठ थी, कर्मठ। इसलिए पांडव राजी रहते थे। तो ऐसा होना चाहिए अपने घर में कि ऐसा नहीं कि भाई मैं तो खूब काम करता हूं, ये नहीं करते हैं, ये आलसी हैं, ये ऐसे हैं। नहीं 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 नहीं, दिल बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, दिल मिलाने की जरूरत है। घर पर परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं है, मन की स्थिति बदलने की बहुत जरूरत है। लोग परिस्थिति बदलने की सोचते हैं, मन की स्थिति बदलते ही नहीं। और फिर स्थान बदलने की सोचते हैं कि हम भाग जाएं। भागने से काम नहीं होगा बंधु, जागने से काम होगा। जागना है। अब ध्यान दें, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि मैं स्त्रियों में 7 रूपों से बैठा हूं। 10वां अध्याय 34वां श्लोक, घर पे गीता हो तो आप देख सकते हैं। भगवान ने कहा, कीर्ति ही श्री वाक्च नारिणाम स्मृति मेधा धृति श्रमा। 7 रूप बताए। पहला बताया कीर्ति, दूसरा बताया श्री, तीसरा बताया वाक, चौथा बताया स्मृति, 5वां मेधा, 6ठा धृति और 7वां रूप बताया क्षमा। ये 7 रूप बताए हैं। अब देखो, कीर्ति का मतलब क्या। कीर्ति तो कई बहनों का नाम भी होता है। यहां भी हो सकता है कोई बहन ऐसी बैठी हो मुंबई की, तो राजी हो जाएगी कि मेरा नाम तो भगवत गीता में आ गया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो पहला रूप भगवान ने बताया है गीता के 10वें अध्याय में, कीर्ति। कीर्ति माने ऐसी बहन, ऐसी नारी, ऐसी कन्या कि जिसके व्यक्तित्व से वासना की झनकार नहीं निकलती।
अपितु उसके रोम रोम से उपासना झलकती है, उसकी आंखों से उपासना झलकती है। उस कन्या पर किसी गलत व्यक्ति की भी नजर पड़े तो उसकी भी मनोदशा में सुधार आ जाए, परिवर्तन आ जाए, ऐसी वो कन्या होती है। वास्तविक सौंदर्य उसमें होता है। बाहर से दिखने को तो एक्ट्रेस है और एक्टर भी बड़े स्मार्ट दिखते हैं, क्या होगा, पर उनका सौंदर्य कैसा है और कितना है? स्किन डीप। स्किन डीप माने जितनी ये चमड़ी की गहराई कितनी, आप बताओ चमड़ी की गहराई कितनी, तो ऐसा सौंदर्य है। तो ये सौंदर्य किस काम का? सौंदर्य उसको बोलते हैं जिसको देखने से वासना नष्ट हो जाए, वो सौंदर्य है। उपनिषदों में वर्णन है, सच्चा सुंदर कौन? कि जिसको देखो और मन के विकार निकलने लगे, नष्ट होने लगे, दिल पवित्र होने लगे, हृदय में आषाढ़ के बादल उमड़ने लगे और आंख से पानी बरसने लगे। और बापूजी के दर्शन करने से कितनों को ऐसा होता है। अरे गुरुदेव का सुमरण करके ऐसी स्थिति हो जाती है, घर में माला करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं तो ऐसी दशा हो जाती है।